क्या आप भी पीडीएफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए बाहर के ऐप्स का यूज करते हैं? तो आज वो बंद कर दीजिए। अब कभी भी आप लोगों को एक्सेल में पीडीएफ इंपोर्ट करनी है या एक्सेल की रिपोर्ट्स को पीडीएफ में से एक्सपोर्ट करना है, तो दोनों ही केसेस अब आप एक्सेल में कर सकते हैं। और आज इस पूरी वीडियो में आप पीडीएफ का ट्यूटोरियल देखने वाले हैं एक्सेल के साथ और आप ट्रेंड होने वाले हैं। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो गाइस, आज सबसे पहले करते हैं, अगर मुझे अपने डेटा को एक्सपोर्ट करना है पीडीएफ में तो किस किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला इजी ऑप्शन क्या है, जब भी आप अपनी फाइल को सेव करने जाएंगे, तो मैं यहाँ अपनी फाइल को सेव करने जा रही हूँ, मोर ऑप्शंस में जा रही हूँ। मोर ऑप्शंस में ही मैं अपने डेस्कटॉप लोकेशन को चूज कर रही हूँ और यहाँ नाम दे रही हूँ पीडीएफ। तो यहाँ हमने नाम दे दिया PDF1। अब यहाँ पे सेव टाइप एज में जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पीडीएफ का। आप यहाँ इसे पीडीएफ में चूज कर सकते हैं और यहाँ पे मैं इसे सेव कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मेरे डेस्कटॉप पे जो पीडीएफ आया है, आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास एक पीडीएफ आया है और इस पीडीएफ में आप देख सकते हैं मेरे पास सारे डेटा का, मेरी फर्स्ट शीट का पीडीएफ आ चुका है। बट अब प्रॉब्लम ये है, हम दोबारा जाते हैं। अब मुझे बोला गया है कि मुझे तो मेरी सारी की सारी शीट्स का पीडीएफ लेना है। तो अब ये काम कैसे किया जाएगा, हमें सारी की सारी अपनी शीट्स को सेलेक्ट रखना है। अगेन मैं फाइल में जा रही हूँ, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रही हूँ, एक्सपोर्ट पीडीएफ। नाउ क्रिएट पीडीएफ करेंगे और अब मैं अपनी पूरी बुक को यहाँ पे डेस्कटॉप में सेव कर रही हूँ और अब की बार नाम देते हैं PDF2 और इसे पीडीएफ में सेव करते हैं और पब्लिश करते हैं। पब्लिश करने के बाद आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे मेरी PDF2 आ चुकी है। PDF2 में अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं तो मेरी सारी की सारी शीट्स का पीडीएफ निकल के आ चुका है। इट मीन्स कभी आपको सिंगल शीट का पीडीएफ लेना है तो सेव करते टाइम अपनी शीट को सेलेक्ट रखिएगा, तो पीडीएफ उस पर्टिकुलर शीट का आएगा। और अगर आपने सारी की सारी शीट्स का ही पीडीएफ लेना है तो आप एक्सपोर्ट ऑप्शन को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो कि एक्सेल में अवेलेबल है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, आप पीडीएफ को इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं। देखिए, पीडीएफ इंपोर्ट करना है एक बहुत बड़ा चैलेंज है, या तो हम दूसरे सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप 365 पेड वर्जन यूज़ करते हैं तो डेटा टैब में अगर आप जाएंगे तो डेटा टैब में गेट डेटा के अंदर आपको फ्रॉम फाइल के अंदर पीडीएफ ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप पीडीएफ को क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको डेस्कटॉप से अपनी पीडीएफ चूज करनी है, जो भी पीडीएफ आपको इंपोर्ट करनी है। तो यहाँ मैं अपनी पीडीएफ को चूज करने वाली हूँ। चूज करने के बाद इंपोर्ट पे क्लिक करती हूँ। अब जैसे ही हमने इंपोर्ट पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं कितनी सारी टेबल्स और नीचे अगर आप जाएंगे तो कितनी सारी शीट्स हैं। तो यहाँ हम सेलेक्ट मल्टीपल आइटम से हम अपनी सारी की सारी टेबल्स को सेलेक्ट करेंगे, जो जो पीडीएफ का पार्ट हमें अपने एक्सेल शीट पे लेके जाना है। तो यहाँ मैं अभी फिलहाल के लिए अपनी 8 टेबल को इंसर्ट कर रही हूँ, लेकिन आप देखेंगे हर एक टेबल जो मेरी है, जैसे टेबल 1 है, इस पे तो हेडर है। सेकंड पे जाएंगे आपको यहाँ इसके हेडर्स नहीं मिलेंगे। थर्ड पे जाएंगे, अगेन आपको हेडर्स नहीं मिलेंगे। तो ये चैलेंज आपको फेस करना पड़ता है। और अगर आप इसे इंपोर्ट करेंगे तो ये अलग अलग ही आपकी आने वाली है, हर एक अलग अलग शीट पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लोड पे क्लिक करना नहीं है अभी, क्योंकि हम इसे करने वाले हैं थोड़ा सा क्लीन। तो कैसे करेंगे, ट्रांसफॉर्म पे जाना है आपको। अब ट्रांसफॉर्म पे जाने के बाद आपको अपनी सबसे पहली टेबल का अपना हेडर ही रिमूव कर देना है। हेडर रिमूव कैसे करना है, आपको यहाँ पे जाना है होम टैब पे। होम टैब पे आपको मिलेगा यूज फर्स्ट रो एज हेडर। मैं इसको यहाँ से हटा के यूज हेडर एज फर्स्ट रो कर रही हूँ। इससे क्या होगा, हमारा जो हेडर है वो मेरी फर्स्ट रो में मर्ज हो चुका है। और अब हम सारी की सारी टेबल को आपस में अपेंड करने वाले हैं। अपेंड कैसे करते हैं, अपेंड मीन्स मिलाने वाले हैं एक ही टेबल में। तो अपेंड पे यहाँ पे आपको होम टैब पे आपको अपेंड का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसे ओपन करना है। ओपन में आपको मिलेगा अपेंड एज न्यू क्वेरी। हम इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या चूज करना है, 2 टेबल्स या 3 और मोर टेबल्स। तो यहाँ पे मैं 3 और मोर टेबल्स कर रही हूँ, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारी बहुत सारी टेबल है। तो अब यहाँ पे टेबल 1 ऑलरेडी आ चुका है, तो हम सारी की सारी टेबल को क्विकली इस साइड अपेंड में ऐड कर लेते हैं। अब ऐड करने के बाद हम इसे सिंपली ओके प्रेस करते हैं। ओके प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं मेरी पूरी की पूरी टेबल मर्ज होके आ चुकी है। और अब हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना है, अब हमारा फर्स्ट रो यूज एज हेडर एज फर्स्ट रो किया था, अब की बार हम उल्टा प्रोसेस करने वाले हैं। इस अपेंड हुई हुई टेबल में हम जा रहे हैं अगेन अपने हेडर रो को फर्स्ट बनाने के लिए। तो यूज फर्स्ट रो एज हेडर पे अब आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं हमारी पूरी टेबल रेडी हो चुकी है। अब हमें सिंपली क्या करना है, हमें इस टेबल को रीनेम कर देना है। मैं इस टेबल को रीनेम कर रही हूँ माई मेन टेबल। और अब हमें सिंपली इसे क्या कर देना है, हमें इसे लोड करना है अपने एक्सेल में। तो आपको टॉप पे ऑप्शन मिल जाएगा क्लोज एंड लोड, एंड क्लोज एंड लोड 2 पे क्लिक करके आपको इसे क्या करना है,
सिर्फ टेबल पे यहाँ पे क्लिक रखना है और आपको इसे ओके प्रेस कर देना है। ओके करते ही अब आप देख सकते हैं मेरी मेन टेबल आ चुकी है और वो मेन टेबल वो है जो मेरी पीडीएफ थी। तो पीडीएफ हम इंपोर्ट कर चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास 365 ऐप अब नहीं है तो पीडीएफ इंपोर्ट का ऑप्शन तो आपके पास नहीं होगा। तो अब आप लोग कैसे करेंगे, चलिए एक ट्रिक बताती हूँ। आप लोगों को क्या करना है, अपनी पीडीएफ का डेटा खोलना है, कंट्रोल ए से पूरा डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद उस डेटा को आपने कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपको नोटपैड खोलना है, नोटपैड में जाना है। नोटपैड में जाने के बाद आपको नोटपैड के अंदर पेस्ट करना है एज इट इज डेटा और उस फाइल को सेव कर लेना है डेस्कटॉप। तो यहाँ हम क्विकली अपनी फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं पीडीएफ न्यू नाम से और इसे सेव कर दिया। अब इन्हें कर दीजिए दोनों को क्लोज और क्विकली एक्सेल पे जाइए और एक्सेल में डेटा टैब में ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें होता है फ्रॉम फाइल। फ्रॉम फाइल में आपको टेक्स्ट टीएसवी ऑप्शन हर जगह अवेलेबल रहता है, तो आप इसे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप उस फाइल को डेस्कटॉप से सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद इंपोर्ट पे क्लिक कीजिए। अब जब आप इंपोर्ट करेंगे तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके भी आप इसकी क्लियरिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत सिंपल वे में बताना चाहती हूँ। जो भी 365 वर्जन यूज नहीं कर रहे हैं तो ये उनके लिए है। तो यहाँ पे लोड पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब जब आप लोड करेंगे तो आप देख सकते हैं सारा डेटा मेरा एक ही कॉलम के अंदर आया है। तो सिंपली हमें इसे छोटी सी क्लीनिंग करनी है। कैसे, डेटा टैब में जाइए, आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम पे जाइए। टेक्स्ट टू कॉलम पे आपको डिलिमिटेड चूज करने के बाद नेक्स्ट करना है और यहाँ पे टिक कर दीजिएगा स्पेस को और आप सिंपली इसे नेक्स्ट करके फिनिश कर दीजिएगा और आप देख सकते हैं आपका डेटा पूरा का पूरा पीडीएफ का इंपोर्ट होके कुछ इस तरीके से आ चुका है।